कि जो भी कोई क्राइम अगर हरियाणा के अंदर करेगा तो उसका स्थान जेल के अंदर होगा, या तो वो हरियाणा छोड़ देगा या फिर क्राइम करना छोड़ देगा। नहीं, SYL हमारा हरियाणा का हक है और ये हक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी हरियाणा के अंदर आ गया है। आज जिला करनाल के ग्रीवेंस कमेटी की मासिक बैठक थी जिसमें टोटल 18 कंप्लेंट थी, जिसमें से 8 कंप्लेंट्स का निपटारा कर दिया गया है और बाकी जो कंप्लेंट है उनका अगली बैठक के लिए लंबित रखा गया है। जो भी स्टेटस उनका मंगाना है ऑफिसर से उनसे उसके निर्देश दिए गए हैं कि वो तमाम वो अपने लेकर के और अगली बैठक के अंदर जाए पहुंचे। जमीन का मामला जो लेडीज वाला महिला का मामला है, तो ये जो मामला जो जमीन का था वो उनका जो कंप्लेनेंट का कहना ये था कि हमारी जमीन गलत तरीके से ले ली गई है, लेकिन उसमें बाकायदा से खाते के अंदर पैसे गए हुए हैं और जो ओनर है उसने उसकी रजिस्ट्री कराई हुई है और वो कोर्ट के अंदर भी बाद में गए, कोर्ट ने भी उस मामले को डिस्कस कर दिया है। फिर भी जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि हमारी कोई धक्के से करवा ली या कोई अपहरण करके करवा ली, उसकी जांच के लिए हमने लिख दिया है, अगली मीटिंग के अंदर रिपोर्ट आ जाएगी। देखिए, जहाँ तक SYL का मामला है, SYL हमारा हरियाणा का हक है और ये हक हमें बहुत पहले मिल जाना चाहिए था। अब SYL का फैसला सुप्रीम कोर्ट का भी हरियाणा के अंदर आ गया है और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही सेंट्रल गवर्नमेंट इंप्लीमेंट करके और हरियाणा का हक हरियाणा को मिलेगा। जो पंजाब सरकार है गलत तरीके से उसको रोकने का काम कर रही है। हरियाणा पंजाब का छोटा भाई है और हम कोई उनका हक नहीं मांग रहे, हम केवल ये कह रहे हैं कि जितना हमारा राइट बनता है वो हमें मिलना चाहिए। आज हरियाणा के अंदर खासकर जो दक्षिणी हरियाणा है उसके अंदर बड़ी भारी दिक्कत परेशानी पानी की है और इसलिए हरियाणा का पानी हरियाणा को मिलना ही चाहिए। सर, लगातार हरियाणा में मामले देखिए, माननीय सीएम साहब ने भी इस बात के आदेश दे दिए हैं कि जो भी कोई क्राइम अगर हरियाणा के अंदर करेगा तो उसका स्थान जेल के अंदर होगा, या तो वो हरियाणा छोड़ देगा या फिर क्राइम करना छोड़ देगा। नहीं तो इस मामले में पुलिस को पूरी तरीके से छूट दी गई है कि जो क्राइम करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई करे और हमारी पुलिस लगातार उनके जो भी कोई इस टाइप के लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। रिश्वत लेने के मामले वाला ने आरोप लगाए हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती में धांधली हुई है, पत्र लीक हुए हैं, तो आप क्या करें? देखिए, आज कांग्रेस गुटों में बटी हुई है, हुड्डा गुट अलग है, शैलजा जी का है, रणदीप जी का है। उनसे कृपया ये पूछ लें कभी हुड्डा साहब के टाइम पे जो भर्ती हुई उस पर सवाल उठा रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के समय में उठा रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी से नौकरियों की भर्ती जो है की जाती है। कोई भी किसी का भी इस तरीके से नहीं कि जिस तरीके से कांग्रेस के समय में जो HPSC के रिजल्ट आने से पहले ये बता देते थे कि फला कैंडिडेट लगेगा क्योंकि वो मुख्यमंत्री का रिश्तेदार है या कोई मंत्री का रिश्तेदार है या कोई पैसे वाला है। आज के समय में वो नहीं चलता। आज के समय में तो ट्रांसपेरेंसी के आधार पर नौकरी देने का काम हमारी सरकार कर रही है और इसके लिए मैं धन्यवाद करूंगा आदरणीय माननीय मनोहर लाल जी का, जिन्होंने बहुत बड़ा परिवर्तन हरियाणा प्रदेश के अंदर करने का काम किया कि मेरिट के आधार पर नौकरी दी। इसलिए आज चाहे कोई मजदूर का बेटा है, चाहे किसान का बेटा है, 25,000 युवाओं के घर बैठे सिलेक्शन लेटर गए। जैसे मैं यहाँ से, क्योंकि इस बार मैंने चुनाव बरवाड़ा से लड़ा था, बरवाड़ा से जब रेस्ट हाउस जा रहा था तो एक रेडी वाला था, मैं आपको बता दूं बात, जिसपे मुश्किल से 2-2.5 हजार की सब्जियों की मूंग सवाल उठता है कहीं ना कहीं। देखिए, जैसे ही ये डिपार्टमेंट पब्लिक हेल्थ का और PWD का जब से मैंने संभालने का काम किया है, पहली मीटिंग के अंदर ही हमने ये सख्त निर्देश हमारे अधिकारियों को दे दिए
कि हम क्वालिटी के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। अच्छी क्वालिटी के रोड बना करके अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदेश के लोगों को देने का काम करेंगे, ये हमारी कमिटमेंट है। किसी भी जिले में चले जाइए, धड़ल्ले से अवैध कॉलोनी कट रही है। सरकारी विभाग पत्र जारी करते हैं, लेकिन दूसरा सरकारी विभाग नहीं मानता। देखिए, ऐसी बात नहीं है कि हमारा जो डीटीपी, एसटीपी हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बैठे हुए हैं, उनका विभाग बनाया हुआ है इसके लिए, और कोई भी अगर इस तरीके से कोई करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है और एफआईआर भी दर्ज की जाती है। तो लेकिन जो बहुत पुरानी जो कॉलोनी कटी हुई थी, जिसके ऊपर बर्खास्त हो गई, उनको हमने अप्रूव्ड करने भी काम किया है और उनको हम सारी की सारी मूलभूत सुविधाएं देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और इसके लिए और अवैध कॉलोनियां ना कटे, इसके लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की हमारी योजना भी चली हुई है। इस तरीके का जो कोई काम करते भी हैं तो वो अपना प्लानिंग के तहत जमीन लेकर के उसका सीएलयू करवा करके उसके तहत वो कॉलोनी काट भी सकते हैं। उनके जो इलेक्शन आती है उससे भी रोड हम बनाने का काम करते हैं, उसके अलग से उसका प्रावधान है कि क्योंकि और लोडेड जो आते हैं ट्रक वहां से, और इसके लिए जो नियम कायदे बने हैं नहीं होती।